Hey everyone, welcome to Propitious. I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming examinations as well. तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है Propitious के इस नए वीडियो में। और जैसा कि आपने देख ही लिया होगा कि ये जो वीडियो है ये एक मेजर वैकेंसी अपडेट के लिए है, वो भी जन भागीदारी समिति के अंतर्गत, राइट। तो देखिए हमें ऑफिशियल वेबसाइट पे highereducation.mp.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट है एमपी हायर एजुकेशन की। आप जैसे ही इस वेबसाइट पे आएंगे, आप नवीन निर्देशों के अंतर्गत आप जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आपको दिखेगा 4th नंबर पे कृषि पाठ्यक्रम हेतु शिक्षण व्यवस्था संबंधी निर्देश। इसको 11 सितंबर को रिलीज किया गया था। और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इट विल टेक यू टू दिस पीडीएफ। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखें तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने कहा है 20 कॉलेजेस में वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। और 20 कॉलेज में लगभग कम से कम तीन तीन वैकेंसीज जो है वो आएंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कम से कम तीन तीन अतिथि विद्वानों को तत्काल आमंत्रित किया जाए, जाना सुनिश्चित किया जाए, वो भी जन भागीदारी समिति के सक्षम अनुमति से। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये लेटर का क्रमांक है, इसे देख लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कृषि पाठ्यक्रम के लिए शिक्षण व्यवस्था के संबंध में। ओके, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि माननीय मंत्री जी, मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विभागीय समीक्षा बैठक दिनांक 24 जून 25 में दिए गए निर्देशों के परिपालन में सत्र 25-26 से बीएससी कृषि पाठ्यक्रम में शिक्षण व्यवस्था आईसीआर और यूजीसी के मापदंडों के अनुसार शैक्षणिक अर्हताओं के आधार पर महाविद्यालय की जन भागीदारी समिति के सक्षम अनुमति से संपूर्ण कार्यवाही पूर्ण करते हुए कम से कम तीन तीन अतिथि विद्वानों को तत्काल आमंत्रित किया जाना सुनिश्चित किया जाए। ओके, तत्काल लिखा है यहाँ पर, ठीक है। और अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पे एमओयू के बारे में भी बात की गई और उसका भी कार्यवाही दिनांक जो है वो 30 सितंबर लिखा है। लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो जन भागीदारी समिति के सक्षम अनुमति से संपूर्ण कार्यवाही पूर्ण करते हुए कम से कम तीन तीन, कम से कम, दिस इज मिनिमम। ओके, अब देखिए जैसे आप इसे स्क्रॉल करेंगे आपको यहाँ पे कॉलेजेस के नाम दिखेंगे, ठीक है। शासकीय एमएलबी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय भोपाल, शासकीय सरोजनी नायडू कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय भोपाल, उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान भोपाल, शासकीय कमला राज्य कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय ग्वालियर, एमएलबी कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय ग्वालियर, शासकीय होलकर विज्ञान महाविद्यालय इंदौर, माता जीजाबाई शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय मोती तबेला इंदौर, शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय जबलपुर, शासकीय मोहनलाल हरगोविंद दास गृह विज्ञान महाविद्यालय जबलपुर, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय रीवा, स्नातकोत्तर महाविद्यालय दतिया, शासकीय महाकौशल कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय जबलपुर, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय छिंदवाड़ा, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सतना, शासकीय संजय गांधी स्मृति महाविद्यालय सीधी, शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय सागर, शासकीय केआरजी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय ग्वालियर, शासकीय मानकुवर बाई स्नातकोत्तर महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय जबलपुर, शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय उज्जैन एवं शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दमोह। ठीक है, अब देखिए टोटल 20, आप यहाँ देखिए यहाँ पे अन्य महाविद्यालय भी मेंशन किया हुआ है। अगर हम 20 का भी बेस लेकर चलते हैं तो लिखा है कम से कम तीन तीन, कम से कम तीन तीन। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखें 2 3s are 6, ओके, दैट इज 60। ऑलराइट, तो अगर आप देखें तो 60 पोस्ट्स जो है वो आएंगी। ओके, और ये किस पाठ्यक्रम के अंतर्गत आएंगी? एग्रीकल्चर पाठ्यक्रम जो है उसकी पोस्ट जो है वो जल्दी ही आपको इन कॉलेजेस में देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो यदि आप कृषि पाठ्यक्रम के हैं या आपका एलिट सब्जेक्ट जो है आपको एलिजिबल बनाता है इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत अपियर होने के लिए, तो आप ये जो कॉलेजेस हैं, ये कॉलेजेस को आपको इनकी जो वेबसाइट्स है उसको कंटिन्यूअसली देखते रहना है। तो आपको जो अपडेट है वो डायरेक्टली मिल जाएगी। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि तीन तीन अतिथि विद्वानों को तत्काल आमंत्रित किया जाना सुनिश्चित करें। तो अब से कम 30 सितंबर के बीच में आपको कंटिन्यूअसली इन जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं इन गवर्नमेंट कॉलेजेस की, उनको देखिए। तो अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है तो ये एक बहुत अच्छा मौका हो सकता है, क्योंकि 60 पोस्ट ओवरऑल एमपी में आपको देखने के लिए मिलेंगी। ओके, तो यदि आपके विषय से संबंधित ये सूचना थी तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली सबमिट कीजिएगा। ठीक है, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो आशा है ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण रही होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और नकारात्मकता से दूर रहिए। नमस्कार।